नमस्कार, मैं विक्की खान। 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी, 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाना और पास किया जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप 2019 में बनाया गया था, लेकिन इसको कैबिनेट की मंजूरी और विधानसभा में पेश होना और पास होना में लगभग 4 वर्ष लग गए। इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार कितना कश्मकश में जिया, कितना परेशान रहा, यह सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को 2-4 दिनों में राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी और यह विधेयक अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके गठन की कवायद में इतना समय लग जाना, बेरोजगारों के समय का बर्बादी जो दिखाई दे रहा है, और अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब होगा, यानी कि 1 अध्यक्ष और 12 सदस्यों का जो बनाया गया है सिस्टम, वो 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य कब आएंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार परेशान है कि नौकरी हासिल करनी है, वो कब तक हासिल होगी। हम बहुत कर सकते हैं तो दिन रात जी जान लगाकर मेहनत से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब संस्थाएं मौजूद नहीं रहेंगी, परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं होगी, विज्ञापन नहीं आएगा, परिणाम नहीं आएगा, तो हम बेरोजगार के बेरोजगार ही बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा का यह कवायद रहा है। पिछले जब जनवरी में विधानसभा का अधिवेशन हो रहा था, उस समय माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाबो देवी जी ने यह बताया था कि उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता के 2522 और टीजीटी के 16,750 पद रिक्त हैं। जबकि अभी पिछले मंगलवार को विधानसभा में फिर उन्होंने तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि प्रवक्ता के 4,384 और टीजीटी के 20,465 पद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक के बीच में लगभग 1,000 पदों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अभी तक टीजीटी पीजीटी के परीक्षा का कोई अता पता नहीं है, और इन रिक्त पदों को कब भरा जाएगा, इस पर भी माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार यह सोचकर परेशान है कि हमें वो मौका कब मिलेगा जब हम अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर सकें और अपने बाहुबल पे, अपने दम पर एक नौकरी पा सकें। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने जैसा कि बताया है कि 20,465 पद रिक्त हैं टीजीटी में और 4384 पद प्रवक्ता में रिक्त हैं। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा की यह कवायद रही है और शुरू से इसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है कि हम इन पदों को
विज्ञापन वर्ष 2022 में जुड़वाएं या एक नया विज्ञापन इतने सारे पदों का जोड़कर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा नहीं हो पाई और वर्तमान में 2023 चल रहा है, तो 23 में जो पद रिक्त हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, तो कम से कम उनको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि इन पदों को विज्ञापन वर्ष 2022 में जोड़कर विकल्प दो ही हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब अस्तित्व में आ जाए, एक अध्यक्ष आ जाएं, 12 सदस्य आ जाएं, तो उनसे इस बात पर सवाल किया जाएगा कि आप परीक्षा तिथि की घोषणा कब कर रहे हैं। और जो विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, जो बताया है कि 20,465 पद और टीजीटी में 4384 पद रिक्त हैं, इन पदों को आप जोड़कर और फिर से आवेदन भी मंगाकर आप एक भारी भरकम संख्या, एक ठीक ठाक स्थिति में उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को नौकरी देने का काम कर सकते हैं। और अगर यह संभव नहीं है तो आप 4163 पद जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापित किया था, अब उसकी पूरी जिम्मेदारी भरने की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर है। तो इनकी परीक्षा तिथि की घोषणा करके और लगभग 24,000 पद जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी का कथन है, उन पदों पर 2023 में ही एक नया विज्ञापन जारी करके उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को एक अवसर देने का काम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि देखना है कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कब आते हैं, तो उनसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अभी आपने एक चीज और देखा बीच में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आया है कल कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है। सोचने की बात यह है कि यह राजस्थान हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में निर्णय आया है या इसको पूरे भारतवर्ष में समान रूप से लागू किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था विधानसभा में कि लगभग 1,26,000 पद प्राथमिक शिक्षक के खाली हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने यह समझा दिया कि 30 संबंधे 1 प्राथमिक शिक्षक में और 35 संबंधे 1 शिक्षक और छात्र अनुपात का जो अंक गणित बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने समझाया, बहुत ही खूबसूरत था। एक बात तो तय हो गई कि अब तक सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 की ही भर्ती हो पाई है और इसको भर्ती करने में लगभग 5 साल लग गए। अभी भी यह भर्ती पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाई है, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात का जो अंकगणित मंत्री जी ने बताया वो काबिले गौर है और काबिले तारीफ भी है। इससे एक बात तो साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार अभी भी वहीं पर खड़ा है जहां से चला था। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो 28 जून 2018 को जो नियमों में संशोधन करके बीएड को लेवल 1 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य माना था, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का बीएड डिग्रीधारी बिल्कुल परेशान न हो, हमें मौका मिलेगा, हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी आएंगे, बैक आएंगे, कम बैक करेंगे, पूरा अवसर मिलेगा। 1,26,000 का जो ठीक ठाक विवरण दिया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने और अंक गणित के अंक से समझाकर विधानसभा से निकल लिए, लेकिन जो हाई कोर्ट में उन्होंने 50,000 से ऊपर अपने बयान हल्फी में जो बताया था कि 50,000 के पद रिक्त हैं और उसको निकालने जा रहे हैं, वह भी
वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार छला जा रहा है। हमें जरूरत है एक साथ संगठित होकर संघर्ष करने की। तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। हम आएंगे, रोड पर भी लड़ेंगे, शासन स्तर पे भी लड़ेंगे। जहां जहां जैसी जरूरत पड़ेगी उसको करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें आपके साथ की जरूरत है। हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आने के बाद यह मुहिम चलाएंगे कि जल्द से जल्द विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए और जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया विधानसभा में लगभग 24,000 पद रिक्त हैं, उन पदों को भी उसमें जोड़ा जाए ताकि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इस कवायद में प्रतियोगी छात्र मोर्चा लगा हुआ है और हमें सफलता अवश्य मिलेगी। एक बात और कह दूं मैं कि 2016 और 2021 की जो प्रतीक्षा सूची माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्णय के क्रम में शिक्षा निदेशालय संपन्न कराया है। पहली काउंसलिंग, उसके बाद प्रतियोगी छात्र मोर्चा का यह प्रयास है कि हम दूसरी काउंसलिंग करा के जो भी रिक्त पद हैं, सभी रिक्त पद जिस पर के निर्णय आया था हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का, उसको शिक्षा निदेशालय भरे। शिक्षा निदेशक से हमारी बात हुई है, डीजी साहब से भी इस बारे में बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि हम सीटों को मंगा रहे हैं। तीव्र गति से कार्य हो रहा है निदेशालय के द्वारा और 2016 और 2021 के प्रतीक्षा सूची में जो चयनित हैं, जिनका नहीं हो पाया है या 2016 में 10% तक ही प्रतीक्षा सूची निकली थी, लेकिन सभी रिक्त सीटों को भरने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। तो जितनी सीटें उस विज्ञापन वर्ष में अध्याचन जो आई थी, उन सभी सीटों को भरने का काम शिक्षा निदेशालय करे। इसको लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रयास जारी है और इस संघर्ष में भी हम सफल होंगे। सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग में जो LTGIC और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन, नए विज्ञापन को लेकर जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास को भी बहुत जल्द अमली जामा पहनाने जा रहे हैं, क्योंकि समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान हो चुका है और अब जो है गेंद लोक सेवा आयोग के पाले में है। एक कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मैदान में आना पड़ेगा। उस मैदान में मिलकर हम संघर्ष करेंगे और जल्द से जल्द LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को अमली जामा पहनाया जाएगा। LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रयासों से निकली थी, उसमें बहुत सारे पद अभी भी रिक्त रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी नियुक्ति के लिए भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा प्रयास करने जा रहा है और जो सीटें बचेंगी उसमें जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया या जिनकी अर्हता जो है उसमें पूरी नहीं होती है, उन सीटों पर भी एक दूसरी सूची अवशेष श्रेष्ठता की निकलवाने का प्रतियोगी छात्र मोर्चा द्वारा प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब अंतिम चरण में है। अध्यक्ष और सदस्यों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उनके आने पर खूबसूरत अंदाज में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो है स्वागत करने की तैयारी करेगा। हम पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर पहुंचेंगे और ठीक ठाक संख्या में हम लोग पहुंचेंगे और सवाल हमारा पहला यही होगा कि 22 की परीक्षा तिथि की कब घोषणा करेंगे, विज्ञापन वर्ष 22 की परीक्षा तिथि की घोषणा कब करेंगे और जो माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि 24,000 सीट रिक्त है, उनको विज्ञापित करेंगे या जोड़कर जो है इसी विज्ञापन में निकालेंगे, क्या करेंगे? ये सारे सवालों का जवाब जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय से किया जाएगा। तब तक आप संगठित रहिए, संघर्ष में साथ दीजिए, हम सफल होंगे, सारे मुद्दों पे सफल होंगे। मैं फिर बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।